हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा एओडी के पीवाईक्यू का पार्ट 4। ये जो पार्ट 4 है ना, इसमें हम दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर जाएंगे आप एनसीईआरटी के पीवाईक्यू की, सॉरी बोर्ड एग्जाम के पीवाईक्यू का। ठीक है, एक तो 6.1 रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी और दूसरी एक्सरसाइज होती थी 6.2 आपकी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पार्ट 4 तक आपके इन दोनों एक्सरसाइज के पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। जो आपके रह जाएंगे वो मैक्सिमा एंड मिनिमा के पीवाईक्यू रह जाएंगे, तो वो हम उन्हें भी 2 या 3 वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो ये 7 पार्ट में आपका एओडी के पीवाईक्यू का सारा एकदम हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स का। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं भाई। पहला सवाल दे रखा है द लेंथ ऑफ, ये बोर्ड एग्जाम का सवाल है, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल की लेंथ है जो डिक्रीज हो रही है किस रेट से, 5 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से। और जो इसकी विड्थ है, रेक्टेंगल की जो विड्थ है बेटा, वो इंक्रीज कर रही है किस रेट से इंक्रीज कर रही है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट से। ठीक है, when x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ। पहला सवाल है इसमें आपको रेट निकालना है किसका, पेरीमीटर का रेट निकालना है कि जब उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर और विड्थ उसकी 6 सेंटीमीटर है, तब आपको पेरीमीटर का रेट बताना है कि पेरीमीटर किस रेट से बेटा क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। और दूसरा इसमें बताना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस रेट से क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, जब उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और उसकी बेटा जो विड्थ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। क्योंकि जो पार्ट 3 रहा है इस वीडियो का, पार्ट 3 मैंने पूरा इसी को डिवोट किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को। तो मैंने वहां पे चीजें आपको बताई हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या डेटा गिवन है। ठीक है, गिवन क्या डेटा है, गिवन है आपको कि जो उसकी लेंथ है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है किस रेट से डिक्रीज कर रही है। तो आपको क्या दे रखा है, dx अपॉन dt, x है, x लेंथ रही किस रेट से डिक्रीज कर रही है, बोलना 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो dx अपॉन dt -5 सेंटीमीटर पर मिनट आ गया। अब बच्चा बोलेगा भैया -5 क्यों आया, माइनस इसीलिए आया क्योंकि बेटा वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है उसकी जो लेंथ है, और क्योंकि विड्थ उसकी इंक्रीज कर रही है बेटा, तो dy अपॉन dt कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये दोनों बातें बेटा मैंने आपको पार्ट 3 में एओडी के बड़े अच्छे से समझाई है। ठीक है, और यहां पे भी मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, पहला तो जो जो मैं डेटा गिवन था वो लिखा। ठीक है, ठीक है, यहां आप लिखना चाहो ये वाली बातें भी लिखना चाहो, आप ये वाली बातें भी लिख सकते हो कि x बराबर आपको क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, और y बराबर क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी यहां पे, क्यों, क्योंकि आपको खुद ही पता लग जाएगा। अब देखो पहला सवाल, पहला पहला पॉइंट इसमें क्या है कि हमें पेरीमीटर निकालना है कि पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई होता है। एक्स क्या है बेटा, लेंथ है, और वाई क्या है, उसकी विड्थ है। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। अब हमें डीपी अपॉन dt निकालना है, क्या निकालना है, डीपी अपॉन dt। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस पेरीमीटर को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करा, डिफरेंशिएट करा भाई लोगों। तो 2 एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt, और y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा मेरे भाई, dy अपॉन dt। क्यों, क्योंकि हमें ये जो डेटा है इसका क्या करना, यूज करना। पार्ट 3 देख के आइए मजे से, चीजें चाकू की तरह हलवे में जाएंगी, अब कुछ नहीं, हलवे की तरह चाकू में। तो कितना आ जाएगा, dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। तो यहां से देखो dx अपॉन dt कितना दे रखा है, -5 दे रखा है, और dy अपॉन dt कितना दे रखा है, +4 दे रखा है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -5 + 4 -1, तो -2। तो जो भी पेरीमीटर है वो किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। देखो डिक्रीज कर रहा है, तो जब डिक्रीज कर रहा होगा ना तो वहां पे माइनस लगाएंगे नहीं, क्योंकि डिक्रीज अपने आप में इंडिकेशन देता है कि डी उसकी जो वैल्यू है वो क्या रहने वाली है बेटा, नेगेटिव रहने वाली। इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि उसका पेरीमीटर होगा, हेंस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट। एग्जाम में आप माइनस मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि आपने यहां लिख दिया है किस, क्योंकि वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करने का मतलब है कि आपने ऑटोमेटिक्स में माइनस इंक्लूड कर दिया, बट पेपर में आप यहां बेटा माइनस मत लगाना। बात क्लियर है, अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसका पेरीमीटर क्या कर रहा होगा, डिक्रीज ही कर रहा होगा, किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ध्यान रखना, पेपर में अक्सर बच्चे यहां माइनस लगा देते हैं, तो भाई एग्जामिनर के मूड की बात है, अच्छा हुआ मूड तो भैया ठीक है, नहीं तो अपनी बीवी से लड़के आए तो भाई काट देगा तेरे नंबर यार, दुश्मन निकाल देगा तेरे से। ठीक है, कहीं की चीज कहीं निकाल देगा, तो इस बात का तेरे को ध्यान रखना भाई। ठीक है, हाँ। अब अगला क्वेश्चन है, इसी में दूसरा सवाल है कि एरिया जो है, रेक्टेंगल का एरिया जो है किस रेट से क्या कर रहा है बेटा, किस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है बेसिकली, है ना। वो तो वैल्यू निकालने के बाद पता लगता है ना कि इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है उसकी x, ब्रेथ क्या है उसकी y, विड्थ क्या है उसकी y है।
टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, एरिया का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी अपॉन dt। एक्स और वाई में क्या लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। एक्स को एज इट इज रखूंगा, वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, डी वाई अपॉन dt। वाई को एज इट इज रखूंगा, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt। अब प्यार से यहां से वैल्यू उठा उठा के जो जो आपने लिखा है सारी वैल्यू चुपचाप उठाओ और खटाखट डालना स्टार्ट करो। ठीक है, dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है यहां से 4, x कितना दे रखा है 8, dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है -5 और y कितना दे रखा है 6। ये सारी वैल्यू डाल दो जो जो आपको डेटा के बिना, खत्म। तो यहां से कितना होगा, टाटा बाय बाय। कितना हो गया 32 माइनस 30। अबे सही है, 32 माइनस कितना हो गया लड्डू, 30 हो गया। आवाज में फर्क आ रहा है ना, हाँ, क्योंकि बेटा अभी कोल्ड हो रखा है, बट चीजें नहीं रखनी चाहिए भाई, है ना। तो कितना आ गया 32 माइनस के 30 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो गया भाई। यहां से सॉल्व करिए तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है बेटा। वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब है कि उसका एरिया जो होगा क्या कर रहा होगा, इंक्रीज मार रहा होगा। किस रेट से इंक्रीज मार रहा होगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। चैप्टर ये जो एक्सरसाइज 6.1 100% सवाल बनेगा आपके यहां से, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, और करके आना भाई साहब, ये सवाल आप ध्यान रखना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं सवाल अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये तो एनसीईआरटी का, लेकिन भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बोर्ड में बहुत टाइम पहले आया था 2012 में, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूं इस बार अंदर का इंट्यूशन बोल रहा है, सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर दिखने वाला है। सवाल एनसीईआरटी का ही है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारे पी बोर्ड एग्जाम्स में 2024 के पी बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे स्कूल्स में इस क्वेश्चन को देख चुका हूं, तो तैयार करिए इस सवाल को। सवाल क्या है, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। ठीक है, एक लैडर है, लैडर समझते हो ना, नैसेनी जो आपने बचपन में आप कभी चढ़े होंगे, नैसेनी टाइप। ठीक है, बॉटम ऑफ द लैडर, अभी पहले सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर विजुअलाइज कराऊंगा आपको ढंग से। बॉटम ऑफ द लैडर मतलब जो लैडर का जो बॉटम है, जो उसका नीचे वाला हिस्सा है, पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, है ना, वो क्या है, घिसक रहा है, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं, ग्राउंड अवे फ्रॉम द बॉल। ठीक है, एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर बोल रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन दी वॉल, ठीक है, इज डिक्रीजिंग। ठीक है, जो वॉल की हाइट होगी वो किस रेट से क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रहा होगा वॉल का अपर। ठीक है, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर, जब फुट ऑफ द लैडर 4 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल, जब उसका लैडर का जो फुट हो, है ना, जो बॉटम हो, सबसे नीचे वाला हिस्सा जो हो, वो क्या हो, 4 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल, जब वो 4 मीटर दूरी से हो, किससे, वॉल से, ये रही वॉल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैंने एक वॉल बनाई, वॉल परपेंडिकुलर ही होती है, वॉल बनाई। ठीक है, और ये रहा आपका बेस, या फिर आप बोल सकते हो फ्लैट जो पॉइंट होता है। ठीक है, इस तरीके से अर्थ होती है। ठीक है, और एक नसैनी इसी तरीके से एक वॉल पे रखी गई है। ठीक है, ये रही आपकी, ये आपका एसी जो है वो लैडर है, एसी क्या है आपका, लैडर है, और जो ए भी है वो वॉल की हाइट है। ठीक है, और बीसी आपका बेस है। ठीक है, अब धीमे धीमे क्या ऐसा हो रहा है कि भाई साहब ये जो बॉटम है लैडर का, सवाल पहले समझ लेते हैं, ये जो बॉटम है लैडर का, ये डिक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डिक्रीज, ये क्या इधर जा रहा है। अबे नसैनी जब नीचे आए, ये नीचे आएगा तो ये वाला बॉटम क्या इधर ही तो जाएगा, ऐसे थोड़ी है, इधर चला जाएगा। जब इधर जाएगा तो इसका मतलब है नसैनी की हाइट बढ़ रही है। तो बॉटम क्या है, जो इसका बॉटम है लैडर का, वो क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम दी वॉल जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से दूर जा रहा है, बोल रहा है अवे फ्रॉम दी वॉल एट द रेट, बॉटम से वॉल से दूर जा रहा है। ठीक है, हाँ, किस रेट से जा रहा है, किस रेट से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। किस रेट से भाई, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें क्वेश्चन में डेटा गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड भाई गिवन है। ठीक है, अब हमसे ये दोबारा समझा रहा हूं मैं सवाल को, आप हाउ फास्ट इज द हाइट। अब आपसे बोल रहा है कि जब ये इधर जा रहे हैं भाई साहब, तो ये वाले भाई साहब जो अपर होगा, इसका सबसे टॉप जो होगा वो नीचे जा रहा होगा। तो यही बोल रहा है कि जब इसका बॉटम वॉल से, दीवार से 4 मीटर की दूरी पर होगा, तब इसका अपर जो है किस रेट से क्या कर रहा होगा, किस रेट से क्या कर रहा होगा बेटा, डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, अबे जब ये इधर जाएगा तो ये नीचे जाएगा ना। तो यही पूछ रहा है कि जब इसका बॉटम वॉल से 4 मीटर की दूरी पर होगा, तब भैया क्या बताना है, किस रेट से उसकी हाइट डिक्रीज कर रही है। तो भाई जो जो डेटा गिवन है पहले वो लिख दिया। हाइट ऑफ दी वॉल क्या मान ली मैंने, वाई मान ली, और जो बीसी है मैंने क्या मान लिया भाई, एक्स मान लिया। ठीक है, डीएक्स अपॉन dt क्वेश्चन में गिवन है, डीएक्स अपॉन dt क्वेश्चन में कितना गिवन है भाई, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये 2 मीटर पर सेकंड गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy अपॉन dt जब x क्या है, 4 है। जब x कितना है, 4 है भाई, ये वाली लेंथ कितनी है, 4। ठीक है, अब एक काम कर, अगर तू देखेगा ये ट्राइंगल एबीसी क्या है आपका, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें क्या लगा दी बेटा मैंने, पाइथागोरस। क्या लगा दी भाई, पाइथागोरस लगाया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, अब इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्यों, क्योंकि जो डेटा है dx अपॉन dt, हमें क्या करना है, इसका यूज करना है। पहले वही बात है, पहले जो डेटा गिवन है उसे लिखो, और फिर लिखने के बाद उसका यूज भी करना है। ठीक है, तो मैंने डिफरेंशिएट करा टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा, इसे बेटा जब इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, वाई स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2y,
dy अपॉन dt, ठीक है। dx अपॉन dt की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 यहां रखा, तो ये कितना आ गया 4x प्लस 2y। तो यहां से सॉल्व करने के बाद dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 4x अपॉन 2y। ये 2 से काटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो dy अपॉन dt सॉल्व करने के पश्चात यहां से कितना आ गया बेटा, माइनस के 2x अपॉन y आ गया। यहां से क्या आ गया, dy अपॉन dt। अब साला यहां से x तो दे रखा है 4, लेकिन y नहीं दे रखा, ठीक है। तो एक काम कर, मैंने क्या काम कर, ठीक है, x तो दे रखा है, पहले y निकाल ले, ठीक है। y निकाल ले, y निकालने के लिए काम करा, ये जो ट्राइंगल है मैंने इसमें क्या लगा दी, पाइथागोरस। पाइथागोरस दोबारा ये जो लिखा है मैंने, इसका यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब यहां पे मैंने x बराबर 4 रखा बेटा, x बराबर 4 रखा है यहाँ पे, क्योंकि दे रखा है वो x बराबर 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करने के बाद 3 आ गई। x आ गया, x पहले से दे रखा है, y आ गया। x और y की वैल्यू उठा के पुटिंग इक्वेशन 1 में डाल दे। जब x और y की वैल्यू उठा के यहां डालेगा तो dy अपॉन dt आ जाएगा तेरा माइनस 8/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है। यहां से सवाल बड़े सिंपल है, कुछ जरा समझ में बस आ रहा है, करते चले आओ, ठीक है। तो dy अपॉन dt कितना आ गया, माइनस 8/3 मीटर पर सेकंड। इसके बाद लाइन लिखनी है, हेंस द हाइट ऑफ द वॉल। इसका मतलब क्या है, जो हाइट जो होगी वॉल की वो डिक्रीज हो रही होगी किस रेट से बेटा, 8/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना सवाल को भाई साहब, दोबारा नहीं समझना। अगर कोई डाउट है तो बताओ भैया। कैसे बताओ भैया, क्लास तो ऑफलाइन जो वो चल रही है, डाउनलोड फॉर्म में मिलेगी। कमेंट सेक्शन में डाल दियो भाई, अगले एक आध क्वेश्चन में ले लूंगा, टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा मैं आपके लिए एनसीईआरटी की, ठीक है। वहां पे इस क्वेश्चन को मेंशन करूंगा, जरूर डाल देना भाई साहब कमेंट सेक्शन में कि भैया अच्छे समझ में आ गया, तगड़े तरीके से समझ में आ रहा है, जो भी आ रहा मस्त आ रहा भैया समझ में। कमेंट सेक्शन में डालो जो भी लग रहा है आपको कमी, ठीक है भाई। तो ये सवाल समझिए अच्छे से, एक बार दोबारा देखिए, सवाल आ जाएगा और इंपोर्टेंट लगा ली इस सवाल पे, जरूर देखिएगा। जब भैया नहीं करा वो तेरी गलती होगी, वो मेरी गलती बिल्कुल नहीं होगी, ध्यान रखियो बस, ठीक है। तो सवाल को देखो और अच्छे से दिमाग में डालो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, सवाल देखा जाए ये एनसीईआरटी के सवाल है। कुछ सवाल एनसीईआरटी के वैसे हैं जो एग्जाम में बहुत रिपीट मारते हैं। अब बोलेगा ये रिपीट दोबारा नहीं है, 2011 में सवाल आया। मैंने की बेटा ये एवरग्रीन सवाल है, कब तेरी जिंदगी में आ जाए ना बोर्ड एग्जाम 2025 में, हवा नहीं लगेगी तेरे को। क्या बोलिए भैया अब तो क्या करें, आ गया। और ये सबसे बढ़िया सवाल भी है एनसीईआरटी के, जो थोड़े टफेस्ट भी माने जाते हैं, इसलिए तुझे पार्ट में करा दो बेटा। पहले पार्ट में तो बिल्कुल लेट, क्या बोलने वाले भैया, अब पहले पार्ट में तो वो क्वेश्चन है बिल्कुल जो बिल्कुल आ चुके हैं। ये वो सवाल है ना, जो होते हैं ना सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं भाई बोर्ड एग्जाम में, आगे वैसे सवाल है भाई ये, ठीक है ना। इन सवालों को हमें देखना होता है, कुछ बढ़िया सवाल आसान सवाल भी एग्जाम में करने होते हैं, और इन्हें ये वो सवाल है जहां बच्चा अटकता है इन सवालों में, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी बड़ी है, और बच्चे को अगर डराना हो, ठीक है, तो लैंग्वेज दे दो क्वेश्चन में, ठीक है। इसीलिए बच्चा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो आप 4 नंबर में आते हैं भाई, वहां बच्चा गलती कर देता है। क्यों, क्योंकि एक ही सवाल में उसे डेटा से एक बड़ा सा डेटा देके जाता है, उसे वहां से क्वेश्चन छांट के लेके आना है। अक्सर बच्चा केस स्टडी, आप बताना आप केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं आप उन्हें कितने अच्छे तरीके से कर पाते हो, ठीक है बेटा। ये मैं जो देखता हूं ना वही बता रहा हूं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वहां बच्चा फंसता है 100%। क्या ये हो क्या गया, ये देखे गया क्या देखे गया डेटा, तो उन सब चीजों का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे ही ये सवाल है आपसे, ठीक है। हो सकता है रिलेशन ही पूछ ले इस सवाल में, अलग अलग वैरायटी पूछ सकता है आपसे इस सवाल में। तो सवाल देखिए, सवाल क्या है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना। एक पाइप से, है ना, क्या कर रहा है, सैंड नीचे जा रहा है, ठीक है। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स ए कॉन, और जो जो नीचे पाइप से जो कोन बनाए, ठीक है। अब देख लियो भाई, मैंने तो ऐसे तेरे लिए दिखाने के लिए बना रहे थे, जो पाइप से जो सैंड कर रहा है वो क्या बना रहा है, एक कॉन फॉर्म एक कॉन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ग्राउंड इस तरीके से ग्राउंड पे कौन फॉर्म कर रहा है, इस सच ए वे हाइट ऑफ द कोन जो भी हाइट है कोन की, ठीक है, इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, ठीक है। मतलब जो हाइट है कोन की वो 1/6 ऑफ द रेडियस है, बात सही है। फिर हमसे क्या बोल रहा है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग, मतलब जब नीचे सैंड गिर रहा होगा तो कोन की क्या है, हाइट इंक्रीज कर रही होगी, तो वो बोल रहा है, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि उस समय जब उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर होगी तब उसकी हाइट जो है किस रेट से क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी, किसकी, कोन की। भाई ये बोल रहा है ना, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इज इंक्रीजिंग। भैया जो कोन है, कोन की जो हाइट है वो किस रेट से क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, जब व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जब उस कोन की हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर है, उसके बाद लगातार लगातार क्या करता जा रहा होगा। अभी जब 4 सेंटीमीटर के बाद 5 सेंटीमीटर भी होगी ना हाइट, तो कोन क्या है, गिर रहा है भाई, तो 4 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, तो उसकी हाइट क्या है, बढ़ेगी ना ऑब्वियसली यार। समझ में नहीं आती तेरे बात यार, हाँ मैं दिक्कत कर रहा। अब देख ये बात हुई,
सवाल पहला पॉइंट होता है, सवाल अच्छे से पढ़ ले भाई। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद जो डेटा दे रखा है वो लिखना है। डेटा क्या दे रखा है भाई साहब, देख पहला पॉइंट ये दे रखा है कि जो भी कौन है, जो भी सैंड है वो पोरिंग कर रहा है भाई, मतलब नीचे गिर रहा है, किस रेट से, 12 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब बता किसकी यूनिट होती है, डायमेंशन होती है, जल्दी बता भैया, वॉल्यूम की पर सेकंड। तो ये क्या देके गया, ये देके गया डीबी अपॉन डीटी, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यहां पर डायमेंशन का बहुत बड़ा रोल है बेटा, डायमेंशन को तू छोड़ेगा, वो तुझे नहीं छोड़ेगी डायमेंशन। बात क्लियर है। फिर दूसरा डेटा का यूज करा, कौन था, ये वाली बात जो है कि जो भी हाइट है वो 1/6 है किसकी, रेडियस की, मतलब h इक्वल टू r अपॉन 6, अर्थात r इक्वल टू कितना आ गया 6h, मतलब 6 का मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि भैया वॉल्यूम का, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये भी क्वेश्चन में गिवन है, जो जो गिवन है पहले वो लिख ले भाई। h बराबर 4 गिवन है, ये वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और ये भी गिवन है, सही लड्डू। हाँ, अब तू जानता है वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भैया ये होता है। मैंने यहाँ पे आर की वैल्यू रखी 6h, 6h मतलब कितना हो गया 36h स्क्वायर। तो यहां तक तू सॉल्व कर ले, कुछ नहीं है। 3 से मैंने काट दिया ये, जब मैं 3 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 से 12 जाएगा तो कितना आ गया 12 पाई एच क्यू आ गया। तो यहाँ से वॉल्यूम आ गया, थोड़ी बहुत मार्कुटाई करने के बाद 12 पाई एच क्यू। अब क्या करना है, इस वॉल्यूम को, इस डेटा का हमें यूज करना है। तो मैंने इस वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करा, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करा, डिफरेंशिएट करा। और जब बेटा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो डीवी अपॉन डी कितना आ जाएगा 36। अबे 36 कहां से आ गया भैया, ये आ गया 3h स्क्वायर, एच क्यू का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा 3h स्क्वायर। हाँ, अब इतना समझाना पड़ता है यार तेरे को भी कितना आ गया 36 पाई एच स्क्वायर, और एच का कितना आ जाएगा डी अपॉन डी टी। अब तो ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल होगा, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट तो हो गया। अब वैल्यू डालो भाई, वैल्यू कितनी है डीवी अपॉन डी टी की, यहाँ से 12 डाला, ये कितना आ गया 36 पाई एच स्क्वायर। तो 36 पाई एच स्क्वायर को नीचे गया, नीचे लेके गया तो डी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ गई, डी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 पाई एच स्क्वायर। ये देखो 12 से काटा तो 1/3 पाई एच स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, ऐसे चुपचाप एच इक्वल टू 4 उठाओ, उठा के यहाँ डाल दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी डी एच अपॉन डी टी की बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/48 पाई, 1/48 पाई। तो बस यहाँ से डी एच अपॉन डी टी आ गया 1/48 पाई एट द हाइट एच इक्वल टू 4। तो यहां पर बस एक ही बात लिखनी है, हाइट ऑफ द सैंड, हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग एट द रेट 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाई साहब डायमेंशन जरूर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सवाल इस तरीके से था, सवाल को तैयार करके जाइए तगड़े तरीके से। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और रह गया बस इसके पीवाईक्यू का। इसका मतलब आपकी 6.1 के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन मैंने करा दिए 2023 से लेकर 2012-11 तक, ठीक है। जैसे सवाल था 2011 का, तैयार करके जाइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है। सवाल अपने आप में एक यूनिक सा सवाल बन के आया था 2023 में, और बच्चे इस सवाल को पता नहीं कर नहीं पाए थे, तो ज्यादातर पता नहीं, क्योंकि इसमें मीडियन की चर्चा करके निकल गया, ठीक है। तो सवाल क्या था, द मीडियन ऑफ एन ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये सवाल बच्चों को इसलिए परेशान करके गया क्योंकि बच्चों को बेसिकली 9th 10th के जो बेसिकली कंसेप्ट होते हैं, है ना, कंडीशन ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल या फिर मीडियन वगैरह को बच्चे इतना उसमें ओवरव्यू नहीं कर पाते चीजों को अच्छे से, ठीक है। क्या क्या कहना चाह रहा है कि कौन सा कंसेप्ट है, कैसे आगे क्वेश्चन को हमें आगे बढ़ाना है, ये इसलिए थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन बन गया था बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। और आया भी क्वेश्चन 5 नंबर में था ये उस टाइम पे, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा लेंथी तो है नहीं, कंसेप्ट इसमें खतरनाक लगेगा, ठीक है। वो देखिए आप, ठीक है। एक मीडियन है ट्राइंगल की, इक्विलैटरल ट्राइंगल की, वो किस रेट से इंक्रीज कर रही है 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, अब आपको बताना फाइंड द रेट एट विच द साइड इज इंक्रीजिंग, मतलब आपको बताना कि उसकी जो साइड है किस रेट से क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। उसकी मीडियन तो दे रखा है कि उसकी मीडियन जो है 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज मार रही है, बट हमें उसका बतानी है, उसकी साइड बतानी है कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो बनाया है मैंने, इसकी साइड बताना, मतलब हमें बताना क्या है, dx अपॉन dt बताना है, ठीक है। चलो देखो, लेट साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैंने क्या करा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी साइड क्या मान ली, x मान ली, ठीक है। और ये हमें एक मीडियन है। अब जो मीडियन देखो, ये एक ट्रायंगल है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, ये रही इसकी मीडियन। मीडियन मतलब जब आप वर्टेक्स ए से बीसी लाइन पर क्या डालोगे, मीडियन डालोगे, तो जो मीडियन जो डलेगी ना, पहली बात तो इस बीसी लाइन को दो बराबर पार्ट में काटेगी, मतलब जो मीडियन है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, इक्वल होगा, ठीक है। हाँ, तो ये पूरी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल था तो इसकी हर एक साइड क्या हो जाएगी, ये एक्स और ये भी एक्स, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी x/2 और ये भी कितनी हो जाएगी x/2। ये बात क्लियर है। अच्छा, मीडियन ने डाला, दो बराबर वाला पार्ट में काटा इसने, काटने के बाद जब ये काटेगी तो 90 डिग्री पर काटेगी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। दो बराबर दो बात है जो आपको दोनों ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये बराबर पार्ट में बीसी को काटेगी, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है, और परपेंडिकुलर काटेगी, ठीक है।
रखिए अच्छे से, इक्विलर ट्रायंगल की खासियत होती है। बात सही है, ये अच्छे से समझिए इस बात को। यहां बच्चा अक्सर में गलती कर जाता है, वो समझ नहीं पाता कि हमें ये वाला कंसेप्ट लगाना है, ये यूज करना है। ठीक है भाई, चलो ये हमें क्या देके गया, देखो 2√3 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो हमें क्या देके गया, मीडियन का रेट, वो किस रेट से चेंज हो रहा है इसकी मीडियन, तो ये हमें देके गया, इसका हम आगे जाके यूज करेंगे भाई। ठीक है, अब देखो यहां से AB बी द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, जो एडी है, जो एडी है, एडी क्या है बेटा, एक मीडियन है ट्राइंगल एबीसी की। ठीक है, हाँ। अब मैंने क्या करा, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, छोटा वाला ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल एडीबी, ट्राइंगल एडीबी में मैंने पाइथागोरस लगा दी। क्या लगा दी बेटा, पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाऊंगा तो जो एबी होगा वो क्या बन जाएगा, आपका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। एडी क्या बन जाएगा, एडी क्या होगा भाई, एडी होगा बेटा आपका क्या, अभी जल्दी से बोल, परपेंडिकुलर। और बीडी क्या हो जाएगा, बेस। तो भैया लगाया मैंने, एबी का स्क्वायर इक्वल टू बीडी स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर। एबी कितना है, एक्स, तो कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर। बीडी कितना है बेटा, x/2, तो ये कितना आ जाएगा, x/2 का होल स्क्वायर प्लस एडी, एडी हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां से हो गया एडी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने एडी को यही रहने दिया और इसको यहां ले गए। अब मैं बना रहा है भाई, ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो सॉल्व करेगा तो यहां से एडी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एडी का स्क्वायर आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 4। वो साइड तूने स्क्वायर रूट लेगा, तो वो साइड स्क्वायर रूट लेगा तो एडी कितना आ जाएगा, √3/2x। हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसको हमें टाइम, क्योंकि हमें तो ये दे रखा है डी एडी अपॉन dt दे रखा है, तो इसे क्या करेंगे, टाइम का रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेगा, तो d अपॉन dt ऑफ एडी इक्वल टू √3/2, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना भाई, इसके बाद ये हमें दे रखा है, तो यहां से चुपचाप प्यार से हमने वैल्यू उठा के यहां डाल दी, तो कितना हो गया बेटा, 2√3 हो गया, और √3/2 dx अपॉन dt सॉल्व करेगा यहां से भाई, ये 2 से ये √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहां से dx अपॉन dt कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। यहां से 4 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, तो यही हमें निकलवा रहा था कि जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो लेंथ है वो किस रेट से क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो आप लिखोगे हेंस द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल, और 2023 में है। तगड़े तरीके से इस तरीके को सवाल को समझो अच्छे से। ठीक है, और ये आपका 6.1 के सारे पीवाईक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। बस अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के 3-4 क्वेश्चंस और रह गए भाई, जो इसी वीडियो में मैं आपको खत्म कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन। अब ये सवाल आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल है। एक सवाल और है, वो शायद आपको वो होमवर्क के रूप में देखे जाऊं वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोनों सवाल देखते हैं। ठीक है, ये वाला दोनों मिलते जुलते सवाल है भाई। एक फंक्शन दे रखा है sin x प्लस cos x, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2π के बीच में। ध्यान रखना 0 और 2π पे बेटा कौन सा इंटरवल लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, ध्यान रखना। तो आपको इंटरवल बताना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ठीक है, आपको एक बात बता देता हूं, अगर खाली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करता है तो सारी जगह क्लोज इंटरवल आते थे, सारी जगह ओपन इंटरवल आते थे, सॉरी। और अगर वो खाली इंक्रीजिंग की बात करता है तो क्लोज इंटरवल की कहानी चलती है भाई। ठीक है ना, हाँ चलो देखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, फंक्शन है आपका sin x प्लस cos x। पहला ही काम होता है फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, cos x माइनस sin x। फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद 0 के बराबर डाला, तो यहां से cos x माइनस sin x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहां से cos x माइनस sin x इक्वल टू 0 है बेटा, तो यहां से cos x इक्वल टू क्या दिखेगा, sin x दिखेगा। cos x इक्वल टू sin x दिखा। अब मैंने cos x का नीचे डिवाइड लगाऊंगा तो यहां कितना बचेगा, 1, और sin x अपॉन कितना हो जाएगा, cos x। अब tan x इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब सोचना है कि tan x इक्वल टू 1 0 से लेकर 2π में कहां कहां होता है, मतलब tan x अपनी वैल्यू 1 0 से 2π कहां देता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि tan x जो होता है पहले और फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, तो वहीं अपनी वैल्यू 1 देगा। एक तो हमें वैल्यू मिली π/4 और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी, 5π/4। यहां पर अपनी tan अपनी वैल्यू क्या देता है बेटा, 1 देता है। अब जैसे ही हम x की वैल्यू निकालते हैं, इन्हीं वैल्यू को हम बोलते थे क्रिटिकल पॉइंट। मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करा पार्ट 1 और पार्ट 2 के एओडी वाले पार्ट में। ठीक है ना, ठीक है, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स ही निकालने होते हैं। जैसे ही हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाली, हम नंबर लाइन पे बिछाते हैं। और ये नंबर लाइन हमें हमेशा ध्यान रखनी होती है, ये जो नंबर लाइन होती है बेटा किसकी होती है, f' की होती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहां से पता लगता है कि f' इस रीजन में पॉजिटिव है, इस इंटरवल में नेगेटिव है। ठीक है, अब आपने क्या करा, अब पॉजिटिव नेगेटिव का खेल दिखाते हैं, है ना, क्योंकि ये बात मैंने आपसे बोली कि ये नंबर लाइन किसकी है मेरे छोटे भाई लड्डू, f' की। तो एक काम कर, हमें प्लस माइनस प्लस का खेल करना होता है, तो 0 से π/4 के बीच की कोई वैल्यू ले ले। आप बोलोगे भैया प्लस लिखा है, मैंने दिखाता हूं ना प्लस कैसे आया। तूने लिखा 0 से π/4 के बीच की कोई वैल्यू ली, तूने 0 से π/4 के बीच की कोई वैल्यू ली, 30 डिग्री ली, क्या ली, cos 30। यहां रखेगा cos 30 इसके डेरिवेटिव में, cos 30 देख बेटा यहाँ पे cos 30 लिखेगा तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहां से एलसीएम तो सेम आ जाएगा, यह आ जाएगा √3 - 1। अब जब तू देखेगा √3 - 1 एक पॉजिटिव संख्या है, √3 में से 1 माइनस करेगा तो जो f' आएगा एट x इक्वल टू π/6 पे, ठीक है, जो कि 0 और π/4 के बीच में है, वो क्या आएगा तेरा, पॉजिटिव आएगा। तो इस ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा तो f' पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पॉजिटिव साइन लगा दिए।
हम जो, ठीक है, यहां आ गया पॉजिटिव। अब अगर आप पार्ट वन और पार्ट टू फॉलो करके आ रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता था एक आध सवाल में, जैसा इसके लेफ्ट साइड में साइन है वैसे इसके राइट साइड में होगा। टिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में कभी, मतलब कभी तो नहीं बोल रहा मैं ऐसा, लेकिन हाँ एनसीईआरटी वाले लेवल पे, बोर्ड एग्जाम लेवल पे कभी वो आपको दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, आप हमेशा बिल्कुल खुले मन से प्लस माइनस प्लस का खेल चलाते चले जाओ। प्लस आ गया, इसके बाद इस रीजन में माइनस आएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा। अच्छा, 2 पाई से आगे क्यों नहीं देख रहे भैया? 2 पाई से इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि उसने बोला है कि हमें सिर्फ बात करनी है 0 और 2 पाई के बीच में, इंक्लूडिंग 0 और 2 पाई। ये बात समझ में आई भैया? ठीक है, बात तो समझ में आ रही है इनकी धीमे धीमे। अब एक बात बता, ये बात अभी मैंने बोली, ये नंबर लाइन किसकी है भाई? एफ डेफ एक्स की नंबर लाइन। तो एफ डेफ एक्स किस रीजन में पॉजिटिव है? मतलब एफ डेफ एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी कब है? जब एक्स कहां तक है? 0 से लेकर π/4 यूनियन 5π/4 से लेकर कहां तक मेरे छोटे भाई? 2 पाई तक। बस इसी इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीजिंग हो जाएगा, 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से 2 पाई। सो अब क्या, नाउ अब डिक्रीजिंग की बात करते हैं। नाउ एफ डेफ एक्स क्या है बेटा? लेस देन और इक्वल टू 0। कहां से कहां तक? π/4 से लेकर 5π/4 तक। तो फंक्शन इसी इंटरवल में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा π/4 से लेकर 5π/4 के बीच में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको होमवर्क के रूप में देके जाऊंगा और वो आपको करना है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल दे रखा है आपको, फाइंड इंटरवल, सेम सवाल है। ठीक है, आपको इंटरवल फाइंड करना है कि जो फंक्शन है आपका sin 3x माइनस cos 3x 0 से लेकर पाई के बीच में किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में मेरे छोटे भाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2016 का सवाल है। ये सवाल आपको खुद हिट करना है, इसको आपको करना है घर पे बैठ के, आराम से दिमाग लगाइए इस सवाल में। ठीक है, और अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके एओडी के भी 3-4 पार्ट और आने वाले हैं, मैक्सिमम मिनिमम वाले पार्ट में किसी एक पार्ट में मैं इसका क्या कर दूंगा? सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, बस आप कमेंट सेक्शन में डाल देना कि भैया हो गया या नहीं हुआ, लेकिन भाई ट्राई करना आप। ठीक है, और आंसर भी अच्छे से लिखना है, इसका आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, आप बस यस और नो में लिख देना। ठीक है भाई, मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा अगले पार्ट में जो एओडी का पार्ट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बेटा यही रहने देते हैं, और ये 3 पार्ट में एओडी हमारा कंप्लीट हो जाएगा सारे पीवाईक्यू का। ठीक है, और उसके बाद दम लगा के आप पढ़ाई करते रहिए मस्त तरीके से, और खुद को बढ़िया तरीके से रखिए भाई, क्योंकि ठंड आ चुकी है, और ठंड में क्या होता है बच्चे का पढ़ने का वैसे ही मन नहीं करता। तो आप कुछ भी अपना इंटेंट के लिए रखिए, भैया पढ़ाई करनी है, सारे पीवाईक्यू खत्म करने हैं हमें भी, क्योंकि मैं आपको टारगेट लेके चलाऊं कि 25 दिसंबर तक सारे पीवाईक्यू खत्म कर देंगे। तो आप भी 25 दिसंबर तक सारे पीवाईक्यू खत्म कर दीजिए। उसके बाद अलग ही स्ट्रेटेजी हमारी चलने वाली है, क्योंकि हमारी तब तक एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगी। बस उसके बाद सैंपल पेपर की तैयारी करेंगे, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वहां से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हमारा मैथ्स का एग्जाम। ठीक है, कि भैया आ गया, बस जो भी है अब बस आराम से बैठेंगे, जनवरी वाले महीने में तगड़े तरीके से पढ़ाई करेंगे। उसके बाद पेपर में 8 तारीख को ऐसा फोड़ के आएंगे कि तगड़ा ही फोड़ेंगे इस बार मैथ्स का एग्जाम। ठीक है, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, धूमधाम तरीके से पढ़ाई करिए, खुश रहिए भाई साहब, और मजे लेते रहिए पढ़ाई का। थैंक यू भाई।